Welcome to all my friends, students in physics class. Today our topic is dimension, which is very important for all competitive examinations. कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन डायमेंशन का नहीं हो। डायमेंशन के बहुत सारे यूज भी हैं, तो हम लोग आज सीखेंगे कैसे डायमेंशन क्या है और कैसे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। दोस्तों, डायमेंशन का जो मीनिंग है, अगर आप डिक्शनरी में खोजो तो उसका मीनिंग होता है एक्सपेंशन, प्रसार, फैलाव। है ना, हिंदी में से वीमा बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग अगर देखा जाए तो उसका मतलब है एक्सपेंशन, प्रसार, फैलाव। ये डायमेंशन वर्ड जो है आप 10th क्लास के मैथमेटिक्स में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक खेत की विमा 50 गुने 10 है। इसका मतलब वो 50 लंबाई उसकी 50 मीटर है और चौड़ाई उसकी 10 है। वो खेत कितना लंबा चौड़ा है ये बता रहा है। इसी तरह से जैसे मैं पूछूंगी क्लासरूम का क्या डायमेंशन है, तो आप क्या बताएंगे, ये कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है। मतलब किसी चीज का एक्सपेंशन या फैलाव को दर्शाता है डायमेंशन। इसलिए डायमेंशन को डिफाइन करते हैं कि डायमेंशन शोज एक्सपेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। आप जानते हो दोस्तों, 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 99% जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं 7 में से 2 को 3 को मिला मिलाकर बनाए जाते हैं। तो डायमेंशन आपको ये बताएगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, उसका एक्सपेंशन कितना है, उसमें मास कितनी बार आया है, लेंथ कितनी बार आया है, टाइम कितनी बार आया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन देता है। मल्टीप्लाई में आया है, डिवाइड में आया, ये सारा इंफॉर्मेशन देता है डायमेंशन। बहुत काम का चीज है डायमेंशन, इसका यूज भी हम आपको दिखाएंगे। पहले आते हैं इसके डिफिनेशन पे, व्हाट इज डायमेंशन। तो सबसे आसान एक डिफिनेशन जो मेरे द्वारा बनाया गया है कि डायमेंशन शोज एक्सपेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये बुक में नहीं मिलेगा, ये डिफिनेशन मैंने तैयार किया है। डायमेंशन शोज एक्सपेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। एक आसान डिफिनेशन डायमेंशन का। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का प्रसार, फैलाव, एक्सपेंशन बतलाता है। या फिर एक और डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि डायमेंशन जो है शो करता है, शोज रिलेशन शो करता है किसके बीच, तो बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। या फिर पहले आप डिराइव्ड या डेरिवेटिव लिख सकते हैं, डेरिवेटिव क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका और डिफिनेशन कह सकते हैं कि डायमेंशन शोज रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये भी डिफिनेशन आप कर सकते हैं कि डायमेंशन शोज, शो मीन्स दिखलाना, रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन शो करता है। किस क्वांटिटी का किससे किससे रिलेशन है, ये शो करता है डायमेंशन। बुक्स के अंदर जो डायमेंशन का डिफिनेशन है वो ये है, टू ऑब्टेन्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, to obtain unit of any physical quantity, fundamental quantities are raised by some exponents
सम एक्सपोनेंट्स, उसी एक्सपोनेंट का नाम होता है, दैट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डायमेंशन। दैट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड डायमेंशन। ये थोड़ा लंबा डिफिनेशन हो गया, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट डिफिनेशन पहले बताया। उधर का आएगा क्या? देखा जाए, जैसे डायमेंशन ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ये होता है एम एल टी इनवर्स टू। ये एम फोर मास होता है, एल फोर लेंथ होता है और टी फोर टाइम होता है। अच्छा, सिंबल ऑफ डायमेंशन की बात करें, सिंबल ऑफ डायमेंशन तो याद रखें, ये बड़ी ब्रैकेट होता है, लार्ज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। जहां भी इस बिग ब्रैकेट से घेरा हुआ कुछ दिखे तो आप समझ जाओ कि वो डायमेंशन होगा। घेरना जरूरी है, सिर्फ एमएलटी इनवर्स टू से काम नहीं चलेगा, आपको आपको इसको घेरना पड़ेगा। डायमेंशन ऑफ, बैठो रुको, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम निकालना है तो क्या होगा? एम एल टी इनवर्स। कैसे निकलता है ये हमको बताएंगे आपको। एम करीम का अगर किताब उठाते हैं आप, पहला क्वेश्चन मिलेगा डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा है, वो होता है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कैसे बनता है, बनता कैसे, ये तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा इसमें समझिए, एम फोर होता है मास, एल फोर लेंथ एंड टी फोर टाइम। इससे पता चल रहा है कि फोर्स तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, मास से, लेंथ से और टाइम से। इसी तरह से मोमेंटम भी और प्लैंक्स कांस्टेंट भी, लेकिन अंतर क्या है, कहीं पे पावर टी पे -2 है, -1 है, या एल पे पावर 2 है। इसी तरह से अगर हम स्पीड का डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ स्पीड, ये होता है एल टी इनवर्स। इसमें एम नहीं है, स्पीड इससे पता चल रहा है कि मास पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ओनली टू थिंग्स, वन इज लेंथ एंड अदर इज टाइम। अब ये डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला के तौर पर डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी याद रखना होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज जानना होगा का क्या क्या डायमेंशन होता है, उसी से आप निकाल पाएंगे सबका। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मास की। डायमेंशन को शॉर्टकट में से लिख रहे हैं हम, और मास की बात करें तो इसको हम कैपिटल एम लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ लेंथ की बात करें, इसको कैपिटल एल लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ टाइम की बात करें, इसको कैपिटल टी लिखते हैं। इन तीनों का फर्स्ट लेटर ही डायमेंशन है। मास का पहला लेटर एम है, एम हो गया, लेंथ का एल हो गया, टाइम का टी हो गया। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर की बात होगी तो फिर टी नहीं ले सकते, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसलिए इसका या तो यूनिट ले लें या इसका सिंबल। टेम्परेचर का सिंबल थीटा होता है और यूनिट केल्विन होता है, तो दोनों इसका चलता है, के भी और थीटा भी। इसी तरह से डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट, इसका हम लोग या तो ए लिखेंगे यूनिट, या फिर डायमेंशन एम्पियर होता है वहां से ए लिखेंगे और उसको ब्रैकेट से घेरना जरूरी है, या फिर कैपिटल आई लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात होगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इनका सीडी लिखेंगे। कैंडेला होता है ना, कैंडेला, जिसका सिंबल सीडी। डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की बात करें तो इनका मोल होगा MOL, मोल। तो ये सात ही डायमेंशन में यूज होते हैं। इन्हीं सात में से दो को, तीन को, चार को मिला मिला करके अदर जो डिराइव या डेरिवेटिव क्वांटिटीज हैं उनका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। तो हम आपको सिखाएंगे, पहले आप याद रखें। इसमें देखिए याद रखने के लिए बहुत आसान है, पहला तीन का फर्स्ट लेटर ही डायमेंशन है, बाकी का जो यूनिट है वही डायमेंशन है। देखिए इसको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट से, बड़ी ब्रैकेट से इसको हम लोगों को बंद करना है। दोस्तों आप नोट कर लें। देखिए डायमेंशन में
डायमेंशन में ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज ही इसका फैमिली मेंबर कर सकते हो, इसको छोड़कर और कोई दूसरा इसके अंदर एंट्री नहीं मारता है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। यही 7 में से कोई 2 और 3 कभी 4 कभी 5 मिल करके नए नए फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन बनते हैं। तो जैसे इसमें मास का डायमेंशन m हुआ, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का k, इलेक्ट्रिक करंट का a या I और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशन ऑफ सब्सटेंस लिखा गया, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे अमाउंट वर्ड होगा, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका आप मोल लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन मोल होगा। तो डायमेंशन में मैं ये बताना चाह रहा था कि इन 7 को छोड़कर कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो अब हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जैसे लेंथ का डायमेंशन l हो गया, लेंथ का डायमेंशन क्या हुआ l, तो ब्रेथ का क्या होगा, b हो जाएगा क्या? हम बोल रहे हैं इसको 7 को छोड़कर कोई दूसरा नहीं आ सकता। लंबाई का, लेंथ का l हो गया, तो ब्रेथ का क्या होगा, वो भी l होगा। हाइट का क्या होगा, वो भी l होगा। थिकनेस का क्या होगा, है ना, डायमीटर का क्या होगा, l होगा। डिस्टेंस का क्या होगा, l होगा। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, सीधे याद रखें जिसका यूनिट मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है, उन सब का डायमेंशन l होता है। इसको नोट में याद रखें। डायमेंशन ऑफ लेंथ बराबर होगा डायमेंशन ऑफ विड्थ, ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ हाइट, ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ थिकनेस, ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ रेडियस, ये बराबर होगा डायमेंशन ऑफ डायमीटर, बराबर होगा डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, बराबर होगा डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको विस्थापन बोलते हैं, दूरी या विस्थापन, दोनों का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा जी, क्या होगा, बोलो क्या होगा। और रुकिए एक मिनट बात करना आपसे। डायमेंशन ऑफ साइड, इन सब का डायमेंशन l होगा। सीधे याद रखें जिसको भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट, इंच में नापते हैं उन सब का डायमेंशन l होगा। अब आप देखें आगे डायमेंशन निकालना, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी या डेरिवेटिव क्वांटिटीज, डायमेंशन निकालना सीखते हैं अब हम लोग। व्युत्पन्न राशि के बीमा, राशियों के क्वांटिटीज कर दिया है वहां पे के बीमा। तो इसमें सबसे शुरुआत हम सबसे छोटा से करते हैं, एरिया से करते हैं। पहले छोटा लेते हैं फिर बड़ा लेंगे। एरिया, एरिया अगर आप रेक्टेंगल का लेते हैं तो L इंटू बी लिखेंगे। अब इसका डायमेंशन निकालना है आपको, डायमेंशन ऑफ एरिया निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा लेंथ का भी डायमेंशन L होगा और ब्रेथ का भी L होगा। तो L गुने L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, होगा। क्या छाप रहा है पहले समझो, लेंथ का क्या होगा L और ब्रेथ का भी L, तो L गुने L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। पूरा पूरा आपका 11 12 का पूरा जीवन भर डायमेंशन का काम करना है। कोई चैप्टर ऐसा नहीं आएगा, कोई चैप्टर जिसमें डायमेंशन नहीं निकालना है, यूनिट नहीं निकालना है। आज नहीं समझोगे तो पूरा 2 साल बर्बाद तुम्हारा।
हर चैप्टर में प्रॉब्लम होगा, खाली छपाई मशीन बनता है तुम लोग। लेंथ का भी एल और ब्रेथ का भी एल, एल इंटू एल क्या हो गया, एल स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम का निकालना अगर हम चाहें, वॉल्यूम जिसका फॉर्मूला एल इंटू बी इंटू एच लिख सकते हैं। अब इसका डायमेंशन निकालें, तीनों का एल होगा, लंबाई का भी एल, बी फोर चौड़ाई होता है, ब्रेथ होता है, इसका भी एल, और हाइट का भी एल, एल गुने एल तो क्या होगा, एल क्यूब। देखिए इसको हम लोग साइड स्क्वायर से भी निकाल सकते थे, अगर आप स्क्वायर का लेंगे तो साइड स्क्वायर, साइड का एल हो गया, एल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हम लोग साइड क्यूब भी ले सकते थे, साइड क्यूब। ये वॉल्यूम तो किसी का भी वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइएगा, डायमेंशन एल क्यूब ही आएगा। जैसे ये एल स्क्वायर आ गया, इसमें देखो एम नहीं आया तो देखिएगा कि बुक्स में एम जीरो लिख देता है, जो नहीं आया एम नॉट पढ़ते हैं इसको, एल स्क्वायर और टी नॉट ऐसे भी लिखा जाता है। इसमें भी एम नहीं है तो एम नॉट, एल क्यूब, टी नॉट लिखेंगे। जहां पे डायमेंशन जिस क्वांटिटी का नहीं आता है वहां पे हम लोग पावर जीरो डालकर लिख देते हैं। पावर कितना लिख देते हैं, जीरो डालकर। जैसे अब डेंसिटी की बात करना है, डेंसिटी का निकालना है। अब देखिए पावर जीरो होगा तो मान वन होगा, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन इससे क्लियर हो जाता है कि एरिया जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करता, मास नहीं है इसमें, टाइम नहीं है, सिर्फ क्या है, लेंथ है। लेंथ कितनी बार आया, तो 2 बार आया। डेंसिटी का फॉर्मूला बोलिए, फॉर्मूला मैंने लिखाया है आपको यूनिट में, मास बाई वॉल्यूम। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, मास का हो जाएगा एम और वॉल्यूम का होगा एल क्यूब। एम एल पे पावर प्लस 3 ऊपर जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, इस तरह से लिखें। और इसमें कौन नहीं आया, देखो तो टी नहीं आया, तो टी पे जीरो कर दिए, टी नॉट करेंगे। स्पीड का निकालो, स्पीड क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। निकालिए डायमेंशन इसका, निकाल सकते हैं कोई, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल और टाइम का टी, क्या होगा, एल एल रहेगा, टी पे +1 है, ऊपर जाएगा -1। इसमें भी जैसे एम नहीं आया तो आप एम नॉट एल टी इनवर्स लिख सकते हैं, एम नॉट एल टी इनवर्स। किसी को प्रॉब्लम, देखो शर्माओ मत, जिसको समझ में नहीं आता है पूछिए, आप यहाँ शर्माने नहीं आए हैं, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा, किसको समझ में नहीं आया, खड़े हो जाओ, एनीवन। अरे यहाँ बोलोगे मैं समझाऊंगा, आप घर में जाके बोलिएगा दीवार को, कौन समझाएगा। पांचवा डायमेंशन, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, वेलोसिटी का लेता हूँ। वेलोसिटी फॉर्मूला आपको याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो क्या होगा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का टी, तो एल टी इनवर्स। यहां पे भी कौन नहीं आया, ऐसे करता हूं, यहीं पे लिखता हूं एल और टी पे पावर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, ऊपर जाएगा प्लस पावर तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें भी देखिए एम नहीं आया, जो नहीं आया उस पर पावर 0 डालिए, एम नॉट एल टी इनवर्स। एक्सीलरेशन की बात है, डीवी बाई डी टी, क्या डायमेंशन होगा इसका, एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, 9th क्लास में बहुत बार पढ़ा देखा होगा। वी वी वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी आपने देखा एल टी इनवर्स, डी टी टाइम, इसका लिखेंगे टी, तो क्या हो जाएगा, एल टी पे पावर 1 है, ऊपर ले जाइए -1 -1 -1 -2 हो जाएगा। फोर्स का निकालिए, फोर्स, फोर्स एफ, फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन।
डायमेंशन निकालो फोर्स का, मास का फिर m डालिए, एक्सीलरेशन का एल टी इनवर्स 2। अब आप एक साथ लिख दें एम एल टी इनवर्स 2। नहीं हो गया लास्ट, एक मिनट रुकिए ना, पहले बात करना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या डायमेंशन होगा इसका वर्क का? डायमेंशन ऑफ वर्क, फोर्स का बोलिए, फोर्स का बोलिए, और डिस्प्लेसमेंट का एल। फोर्स का याद रखो बाबू, फोर्स का बहुत ज्यादा काम पड़ता है फिजिक्स में। शायद ही कोई चैप्टर हो जिसमें फोर्स नहीं आता है, एनर्जी नहीं आता है, वर्क नहीं आता है। इसलिए फोर्स का तो अभी याद कर लो सब लोग, है ना, निकालने का समय नहीं रहेगा आपके पास। एम एल टी इनवर्स 2 क्या पढ़िएगा? एम एल टी इनवर्स 2, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी इनवर्स 2। अब यहाँ देखो एल पे 1 है, यहाँ 1 है, 1 + 1 2 हो गया, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। इसी तरह से आपको एनर्जी का निकालना है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी इक्वल होता है वर्क डन के, वर्क डन। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, इसलिए एनर्जी इक्वल लिखते हैं वर्क डन के। इसलिए डायमेंशन वर्क का और एनर्जी का दोनों का सेम होगा। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? वर्क का क्या निकला? एम एल टू दी पावर 2 टी इनवर्स 2, या एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। वर्क का और एनर्जी का दोनों का डायमेंशन सेम होगा। इसी तरह कोई पूछे हीट का डायमेंशन, हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए डायमेंशन ऑफ हीट क्या होगा? देखिए एनर्जी का देखिए क्या है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2। तो दोस्तों इसी तरह से आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। जब आपने प्रोसेस सीख लिया है, अब कोई भी फॉर्मूला आ जाए तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। डायमेंशन में कुछ बातें याद रखिएगा कि किसी भी डिजिट का डायमेंशन नहीं होता है। जैसे आप देख रहे थे यूनिट भी नहीं हो रहा था, कोई भी डिजिट हो 1 2 3 1000, है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है। पाई, पाई भी तो डिजिट है, 22/7, या पाई रेडियन है तो 180 डिग्री बोलते हैं। तो कोई भी अंक हो, डिजिट हो, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसको हम सीधे गायब कर देंगे। ठीक है, इस तरह से पाई कहीं पे आएगा तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो बाकी आपने जितने, जैसे 50 क्वांटिटीज का मैंने यूनिट निकलवाया था आपको, 50 का, तो 10 का तो यूनिट डायमेंशन निकाल चुके, बाकी 40 आपका होमवर्क है। 40 क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाल के लाना है। कल आपका छुट्टी है, आप निकाल के लाइए। ओके, धन्यवाद।